नमस्कार। मूक बधिरों के लिए हमारे खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। दिल्ली के दंगल में आज नामांकन की आखिरी तारीख है। नई दिल्ली सीट से सीएम अरविंद केजरीवाल नामांकन दाखिल करने पहुंचे। बता दें, कल रोड शो की वजह से केजरीवाल नामांकन नहीं भर पाए थे। बीजेपी और कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि कुछ देर तक ऐसी खबरें रहीं कि शायद बीजेपी सुनील यादव की जगह कोई दूसरा उम्मीदवार केजरीवाल के खिलाफ उतारेगी। लेकिन अब साफ हो गया है कि केजरीवाल के खिलाफ सुनील यादव ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने रोमेश सब्बरवाल को केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक जो नाम केजरीवाल के खिलाफ दिए वो कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह ने आज लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि सीएए के खिलाफ विपक्ष भ्रम फैला रहा है और देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हमारी पार्टी ने जन जागरण अभियान करने का फैसला किया। देश के मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। राहुल और ममता बनर्जी से हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब कश्मीर से लाखों कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया था तो इनका मानवाधिकार कहां गया था। उन्होंने कहा, जिसको विरोध करना है वो कर ले, लेकिन सीएए वापस नहीं होगा। राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ 38 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन लगातार बड़ा होता जा रहा है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां इस धरने का समर्थन कर रही हैं। तो इसकी वजह से बंद हुए रास्ते को खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस की अपील अभी तक काम नहीं कर पाई। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर डटे हुए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली नोएडा का रास्ता बंद है। इसी कारण लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। स्कूल और दफ्तर आने जाने वालों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को काफी दूर आकर वैन मिल रही है। जब सीएए कानून से किसी की नागरिकता नहीं जानी, तब भी विरोध प्रदर्शन समझ से परे है। वहीं आज शाम उपराज्यपाल अनिल बैजल से प्रदर्शनकारी मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के और भी कई ऐसे शहर हैं जहां नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। पटना, बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली और आसनसोल में नागरिकता कानून का विरोध जारी है। सभी जगहों पर प्रदर्शन कर सरकार से एक ही मांग की जा रही है कि ये कानून वापस लिया जाए। लखनऊ के घंटा घर के पास नागरिकता कानून का विरोध चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस के मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटियों का नाम भी इस एफआईआर में शामिल है।
मुनव्वर राणा की बेटियों समेत 135 लोगों पर केस किया गया। मुनव्वर राणा की बेटियां सुमैया राणा और फौजिया राणा के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन ने घंटाघर इलाके में धारा 144 लागू होने पर प्रदर्शन को असंवैधानिक करार देते हुए अभी तक 3 एफआईआर दर्ज की हैं। जहां एक तरफ नागरिकता कानून को लेकर विरोध देखा जा रहा है, तो वहीं सीएए के समर्थन में भी लोग खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। नागरिकता कानून के समर्थन में अलीगढ़ में ह्यूमन चेन बनाई गई, तो वहीं राजस्थान के सीकर में एक परिवार ने कार्ड पर सीएए का समर्थन करने वाला संदेश लिखवाया है। आज जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। वहीं एक आतंकी की तलाश जारी है। मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी कि वहां 2 या 3 आतंकी छुपे हो सकते हैं। इसी आशंका के चलते इसके बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया था ताकि कोई भी आतंकी भाग ना पाए। सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। वहीं मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए। फिलहाल सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। गुजरात के सूरत में रघुवीर मार्केट में एक बिल्डिंग में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं घटना में हताहतों की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग इतनी भयंकर थी कि चारों तरफ धुआं फैल गया। आग ने पूरी 10 मंजिला कपड़ा मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कुछ नया देखने को मिलेगा। अभी तक आपने सिर्फ सुना होगा कि सीआरपीएफ में महिलाओं का डेयर डेविल दस्ता है, लेकिन पहली बार 26 जनवरी को यह दस्ता देश के सामने अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड में सीआरपीएफ की डेयर डेविल महिला जवान बाइक पर अलग अलग तरह के खतरनाक स्टंट दिखाएंगे। राजपथ पर देश की इन बेटियों ने रिहर्सल की, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुछ दिनों की राहत के बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शीतलहर फिर से चल पड़ी है। वहीं आज कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 25 ट्रेनें 1 से 6 घंटे तक देरी से चल रही हैं। कल और आज राजधानी दिल्ली में कोहरा बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह धुंध छाई रही। कोहरे और शीतलहर के प्रकोप से स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलें हुई। दिल्ली एनसीआर में आज कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी होती दिखी और दिन में गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर लोग सफर करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का उद्घाटन किया। इस चेकपोस्ट की वजह से भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आने वाले लोगों को आसानी होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार और रोजगार का भी इजाफा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि इससे नेपाल के साथ भारत के अटूट संबंध बनेंगे।
अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।